ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग। हम कई बार जानना चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं तो क्या भगवान को पूजा पाठ स्वीकार है, या हम भगवान को कैसे लगते हैं, प्रिय लगते हैं क्या। हमारी ज़िंदगी में इतने दुख हैं तो क्या भगवान हमारे से नाराज़ है। कई बार हमारे इन प्रश्नों के हम उत्तर चाहते हैं। तो मेरी समझ में जो आ रहा है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हम कैसे समझ पाते हैं कि हम भगवान के करीब हैं। आप ना एक डायरी पेन लीजिए, उसमें आप रोज़ की दिनचर्या नोट कीजिए। आप देखिए कि आप शाम को देखिए कि आज आपने कितने लोगों की बुराई की, कितने लोगों की निंदा की, कितने लोगों से ईर्ष्या की, कितना गुस्सा किया। आपसे एक से लेकर 10 तक का कॉलम बनाइए। अगर आपका कॉलम 10 तक आता है तो इसका मतलब है कि आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं ना वो बेकार है, व्यर्थ ही अपना टाइम गंवा रहे हैं। जब आपके मन के अंदर इतने नकारात्मक विचार हैं तो पूजा जो करते हैं ना आप, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं और भगवान को ऐसी पूजा स्वीकार नहीं होगी। और अगर आपके कॉलम में आप 3-4 नंबर पर रहते हैं तो आप भगवान के करीब हैं। देखो, हम बिल्कुल साफ़ सुथरे तो बन ही नहीं सकते। चंचल मन है तो इसमें जो है ये नकारात्मक विचार तो आते ही रहते हैं। तो 3-4 में तो आप ठीक इंसान हैं, पर कोशिश करिए कि हम 1-2 पे आ जाइए। और जब आप देखेंगे ना कि मैंने आज 10 लोगों की बुराई की, या मैंने 10 बार गुस्सा किया, तो आपको भी लगेगा कि मैंने आज बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और संकेत बताती हूँ कि आपका ना ध्यान पूजा पाठ में लगेगा। आप जब अपने जिसको भी इष्ट देव को मानते हो, जब उसकी पूजा करने लगोगे ना तो आपका मन लगेगा, आपका ध्यान उस पर। कई बार तो हम पूजा पाठ करते हैं ना तो हमारा मन पता है कहाँ होता है, और हम बस पूजा पाठ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं, तो उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं। आप पूजा में जब ध्यान लगाएंगे ना तो वही पूजा भगवान को स्वीकार होती है। और मैं आपको ध्यान लगाने का तरीका बताती हूँ। जैसे कि मैं बाबा की पूजा कर रही हूँ तो मैं बाबा की शिरडी में पहुँच जाती हूँ। कल्पना में मैं सोचती हूँ कि मैं बाबा की चावड़ी में बैठी हूँ, मैं बाबा की द्वारका माई में बैठी हूँ, मैं अभी बाबा की लाइनों में जा रही हूँ, अभी मेरे को बाबा मेरे सामने आएंगे। तो मेरा जो ऐसा ध्यान है ना वो बाबा के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो ये भी एक पूजा है। आपका ध्यान लगता है तो आप ऐसे ही किसी भी इष्ट को मानते हैं तो आप कल्पना में आप अपने इष्ट के घर पहुंच जाइए, और कल्पना में सोचिए कि आप लाइनों में खड़े हैं, आप फूल चढ़ा रहे हैं। मतलब इस कल्पना करेंगे तो आपका ध्यान जो है पूजा पाठ में ज़रूर लगेगा। और एक ये संकेत है कि आपको ना सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे के बीच में आपकी एक बार आँख जरूर खुलेगी। अगर आप भगवान के प्रिय हैं तो भगवान आपको उठाना चाहते हैं, क्यों सोया पड़े, चल उठ, ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है, अच्छा समय है, तो कर पूजा पाठ कर। और इस समय पता है क्या, हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। इस समय हमारे सामने कोई काम नहीं होता, नहीं तो हम पूजा कर रहे होते हैं, अभी मुझे नाश्ता देना है, अभी मुझे ऑफिस भेजना है अपने पति को, तो 100 चीज़ें होती हैं, हमारा पूरा ध्यान नहीं लगता। इस समय जो है आपका पूरा ध्यान लगेगा। और इस समय जो ऋषि मुनि सब लोग जागे हुए होते हैं, जो उनकी वाइब्रेशन होती है ना सब जगह फैल रही होती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है और आपको ये संकेत जरूर मिलेगा। और ये संकेत मिलता है तो आलस मत कीजिएगा, उठ जाया करिएगा। ये एक संकेत है। और जब आप एक बार जब पूजा करने के लिए आप बैठते हैं तो आपको कभी कभी खुशबू आएगी, कभी कभी आपको लगेगा कि ना तो कोई अगरबत्ती जल रही है, तो एकदम खुशबू कैसे आई। तो आपको भीनी भीनी खुशबू, कभी चंदन की, कभी गुलाब के फूलों की, मुझे तो 1-2 बार आई है चंदन की, गुलाब के फूलों की खुशबू आई है। और कभी कभी आपको भगवान की याद में रोना भी आएगा। जब आप पूजा करने बैठोगे तो कई बार आपको ना अपने इष्ट देव से मिलने का दिल करेगा कि मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ और कभी मुझे दर्शन ही नहीं हुए। तो आपको ना मिलने के लिए जैसे आपकी तड़प होगी, आपकी जब कई बार तड़प होगी तो आपको वो सपनों में आएंगे। जब आपके सपने में आपके इष्ट देव जिसको भी मानते हो आपके सपने में आते हैं तो समझो कि वो आपसे प्यार करते हैं। और सबसे मेन बात है कि अगर आप खुश रहते हैं, आपका अपने घर में प्यार है, पति पत्नी में प्यार है, बच्चे आपके अच्छे हैं, आपका कहना मानते हैं, और आप घर में मतलब एक शांत वातावरण है, तो समझ लो कि ईश्वर का वास है, ईश्वर 100% आपके पास हैं। अब मैं तो देखो महसूस करती हूँ कि बाबा मेरे पास हैं। बाबा ने मतलब मेरे मन को शांत किया है। ऐसे नहीं कि शुरू से अच्छे इंसान पैदा हुए शांत, बाबा की भक्ति में आए
तो बहुत शांत हो गए, जैसे कि बाबा ने मन की सफाई कर दी। अब देखो मेरी बेटी की शादी को भी 3 साल हो गए, आज तक कोई बात नहीं हुई। बहू एक बेटी की तरह है। हम, मेरी जेठानी ऊपर रहती हैं, हम ऊपर नीचे रहते हैं, और कितने साल हो गए हमें रहते, आज तक कभी कोई बात ही नहीं हुई हमारी। और यही जो संकेत होते हैं कि आपका स्वभाव अच्छा बन जाता है, आप सबसे प्यार करते हो, और किसी को गुस्सा, मतलब किसी के लिए आपके मन में कोई नफरत, घृणा, मतलब कोई भाव नहीं आता। और एक संकेत ये है कि आप पशु पक्षियों से, जानवरों से प्यार करते हो, आपके मन में उनके लिए ना मदद की भावना आती है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों को दाना दूँ, मैं कुत्तों को रोटी खिलाऊँ, मैं गाय को चारा दूँ। तो ये क्योंकि भगवान आपको इन जो है ना प्रेरित करते हैं ये चीज़ें करने के लिए कि तुम ये चीज़ें करो, तो आपके मन में जो यही भाव आते हैं। और कई बार देखो पशु पक्षी तो सब कोई प्यार करता है, कई बार जब जानवर आपसे प्यार करते हैं ना तो समझो कि ईश्वर आपके करीब है। जैसे कुत्ता है ना, वो आपके आसपास घूमेगा, क्योंकि ये प्राणी महसूस कर लेते हैं कि कौन इंसान अच्छा है। तो आप उससे प्यार करें पशु पक्षी, तो आप समझ जाओ कि आप ईश्वर के करीब हो। तो ये संकेत हैं जो आप ईश्वर के करीब पहुंच सकते हो। अगर नहीं हो तो पहुंच सकते हो। अपने आप को देखो कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं सबको प्यारा लगूं, सबके साथ साथ मैं ईश्वर को भी प्यारा लगूं। जब हमारा थोड़ा सा भाव अच्छा बन जाता है ना, तो हम अपने लिए खुशी पैदा करते हैं, क्योंकि हमारा मन अंदर शांत रहता है। हम दूसरों को खुशी तो देते ही देते हैं, सबसे ज़्यादा तो हम अपने मन को खुश करते हैं। जब हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष की भावना कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा, तो हम देखो हेल्थ वाइज भी ठीक रहेंगे, हमारे घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो आप इन संकेतों को देखें, अगर नहीं है तो आप ये कोशिश करें कि आप एक अच्छे इंसान बने और भगवान के करीब रहें। भगवान के करीब रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। और अगर देखो आपके ऊपर ज़्यादा दुख आते हैं ना, तो आप ये मत सोचा करें कि ईश्वर नाराज है, मेरे ऊपर इतने कष्ट आए हैं, मतलब मेरे किस कर्मों की सजा है, जब मुझसे भगवान नाराज है। नहीं, अगर आपके ऊपर कष्ट आए हैं ना, तो भगवान आपके और ज़्यादा नज़दीक है। आपको भगवान अपने नज़दीक रखना चाहते हैं, आपकी सफाई करना चाहते हैं, आपके बहुत अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं। आप कष्टों से ही तो आपके मन में दया और करुणा का भाव आता है, तभी तो आप दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। तो मेरे समझ में जो संकेत आए मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी करें। ओम साईं राम।